दिल्ली में बार काउंसिलिंग के इलेक्शन चुनाव शुरू हो चुके हैं। 21 से लेकर 23 फरवरी तक ये इलेक्शन चलेंगे। इस बारे में बातचीत करने वाले सर कुछ वकील मौजूद हैं। सर, क्या है ये बार इलेक्शन के चुनाव, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को जिनको पता नहीं इस बारे में। ये दिल्ली बार काउंसिल के इलेक्शंस हैं। ये दिल्ली बार काउंसिल के इलेक्शंस 5 साल में एक बार होते हैं। सौभाग्य से इस बार ये 7 साल में पहली बार हो रहे हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ा चुनाव है। दिल्ली के 1.25 लाख वेरीफाइड वकील सब मिलके अपने 25 कैंडिडेट्स को अपॉइंट करेंगे और इलेक्ट करेंगे। बार काउंसिल सारे वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करती है। बार काउंसिल ध्यान रखती है हम वकीलों का, हमारे पूरे बार का और सबके वेलफेयर का। किसी की नीड हो, किसी का कुछ भी काम हो बार से रिलेटेड, एक बार को एज अ फैमिली ट्रीट करने वाला बार काउंसिल है। और हमारी वेरिफिकेशन बार काउंसिल से ही होती है, हमारी एनरोलमेंट बार काउंसिल में होती है। उन सारी चीज़ों की फैसिलिटेशन एवरीथिंग इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ऑफ द एडवोकेट्स हु आर एनरोल्ड इन दिल्ली। सो उनके जो 25 मैनेजिंग मेंबर्स होंगे, ये उसके इलेक्शन है। क्या लगता है इस पर कौन जीत सकता है? सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स खड़े हैं, सारे डिजर्विंग कैंडिडेट जीते हैं, हमारी ब्लेसिंग्स हैं। हमारे से काफ़ी सारे सीनियर्स, काफ़ी बैचमेट्स वगैरह सब लोग खड़े हैं। लगभग 200-225 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत अच्छा चुनाव है, बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। बार काउंसिल की सराहना है इस बात पे कि बहुत अच्छे से चुनाव मैनेज हो रहा है। लेट्स सी, द बेस्ट कैंडिडेट मस्ट विन। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये तो चुनाव हमारा जो है हर 5 साल के बाद होता है, पर इस बार काफ़ी लेट हो गया। और जो भी ये चुनाव है, ये तो पूरा वकीलों के लिए, भलाई के लिए ही होता है। सारी वेलफेयर स्कीम्स बार काउंसिल से ही निकलती हैं, सारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ से होते हैं, इनरोलमेंट यहाँ पे होता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा चुनाव है ही। और जिस बार 1.25 लाख मतदाता हैं और ज़्यादातर जो है इसमें यंगस्टर्स हैं, तो देखते हैं। चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है और सारे डिजर्विंग कैंडिडेट जैसे बताया, लेकिन हर कोई अपने अपने आदमियों को सपोर्ट करता है। महावीर शर्मा जी को चाहते हैं वो जीते, कोई हर एक आदमी अपने अपने आदमियों को चाहते हैं वो जीते। और लेकिन सारे वकील भाई हैं, जो भी जीतेगा वो अच्छी बात है। बिल्कुल सर, जैसे देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे वकील मौजूद है। 21 से 23 तारीख 3 दिन का ये चुनाव रखा गया है। क्या लगता है कि इस 3 दिन में AI सबमिट भी था, लोगों को दिक्कतें कितनी आ रही हैं इसमें? नहीं, AI सबमिट से तो देखो ट्रैफिक की दिक्कत तो थी, तभी एक दिन इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सबमिट भी एक दिन और पोस्टपोन हो गया, उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ट्रैफिक की दिक्कत तो आप देख ही रहे हो, वहाँ से लेके यहाँ तक आने में 1-1, 1.5 घंटा, 3-3 घंटे लग रहे हैं, ज़रा से 700 मीटर क्रॉस करने में भी। तो दिक्कत तो आ ही रही है, लेकिन चुनाव की वजह से नहीं है ज़्यादा। ये बेसिकली AI सबमिट और चुनाव जो एक साथ इकट्ठा हुआ है, तो उसकी वजह से है। क्योंकि चुनाव की तो एक रोड एक बंद करके रख दी है, बाकी तो यहीं सही है। तो चुनाव के कारण तो इतना नहीं है कोई भी ट्रैफिक जाम। ये ट्रैफिक जाम AI सबमिट में, क्योंकि सारे देशों के प्रधानमंत्री और अच्छे अच्छे डिग्नेटरीज यहाँ पे हैं, तो उनको देखा देखी, और क्योंकि सेंटर है, मंडपम भी यहाँ है, इंडिया गेट भी इधर है, तो ये सेंटर ऑफ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक की दिक्कत आ रही है। तो ऐसी कोई वो बात नहीं है, ये हो जाएगी ठीक। अंशु जी, मेन मुद्दे कौन से रहते होंगे इस चुनाव में? मेन मुद्दे एडवोकेट्स वेलफेयर के हैं। किसी का डिसिप्लिनरी एक्शन है, किसी के ऊपर गलत एलिगेशन कोई क्लाइंट भी लगा देता है, कोई जनरल पब्लिक का इंसान लगा देता है, तो उसको देखना, बारीकियों से उसकी जांच करवाना, एडवोकेट वेलफेयर में काम करना। किसी नीड ऑफ द आवर कोई किसी वकील की ज़रूरत के लिए उसके काम आना। जैसे कोविड में बहुत सारा काम BCD बार काउंसिल ऑफ दिल्ली वॉज दी फर्स्ट बार काउंसिल जिसने 25 करोड़ के लगभग अपने नीडी एडवोकेट्स के लिए उनके हित में डिसबर्स करा था। इस टाइप के हर वेलफेयर का काम, हर चेक रखने का काम, हर रिकॉर्ड कीपिंग का काम एडवोकेट से रिलेटेड इन पर्टिकुलर है। किसी एडवोकेट को किसी कोर्ट में कोई दिक्कत हो गई या कुछ भी हो गई, बार काउंसिल का ही काम है उसको देखना, उसको समझना, उसके हित में काम करना, वही भी आने वाली परेशानी का निवारण करना। इसकी चुनावी प्रक्रिया क्या रहती होगी? चुनावी प्रक्रिया 25 मेंबर इलेक्ट होते हैं और लगभग इस बारी 225 लोगों के आसपास ने अपना नॉमिनेशन भरा है और उन 225 लोगों के बीच में अब 25 मेंबर चुने जाएंगे। यही चुनावी प्रक्रिया है। इसके लिए चुनाव करवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के प्रेमाइसेस को लिया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट दोबारा से फंक्शनल होगी 24 तारीख से। तब तक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का काम स्थगित है। बाकी हमारी जो जिला अदालतें हैं वो सारी काम कर रही हैं। बाकी सारी अदालतें जो काम कर रही है अपनी तरफ? जिला अदालतें सारी काम कर रही हैं। हाईकोर्ट में 24 तारीख तक की छुट्टी है। 24 तारीख से हाईकोर्ट दोबारा खुलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे वकील मौजूद हैं जो कि इस चुनाव के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 25 लोगों को सिलेक्ट किया जाए। कैमरामैन अनिल सिंह के साथ मैं संजीव वाकर, नमो द टाइम्स, दिल्ली।